टिकट कटने से नाराज चल रहे सामरी से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज ने आखिरकार भाजपा का दामन थाम लिया। अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर चिंतामणि महाराज ने कहा कि वे पहले भाजपा में ही थे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर भरोसा किया उन्होंने धोखा दिया, इसलिए आज वे घर वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस ने सामरी से विधायक चिंतामणि महाराज का टिकट काटकर उनकी जगह विजय पैकरा को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद से वे लगातार भाजपा के संपर्क में थे। पहले चिंतामणि महाराज ने भाजपा में शामिल होने के लिए अंबिकापुर से उम्मीदवार बनाए जाने की शर्त रखी थी। हालांकि उन्होंने बताया था कि भाजपा उसे लोकसभा चुनाव में टिकट देने के लिए राजी है। चिंतामणि महाराज रमन सरकार के पहले कार्यकाल में 2004 से 2008 तक राज्य संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष रहे। भाजपा से उपेक्षित होने पर उन्होंने 2008 में सामरी विधानसभा से ही निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें उन्हें हार झेलनी पड़ी। महाराज लगभग 11 साल पहले भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2013 में उन्हें कांग्रेस ने लुंड्रा से टिकट दिया था और वे विधायक बने। फिर 2018 में उनको कांग्रेस ने सामरी से प्रत्याशी बनाया और वे दूसरी बार विधायक चुने गए, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। चिंतामणि महाराज प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत संत रामेश्वर गहिरा गुरुवार के पुत्र हैं, जिनका उत्तरी छत्तीसगढ़ में विशेषकर आदिवासियों के बीच अपने कार्यों से काफी प्रभाव था। अब भी इनके अनुयायी अंबिकापुर, लुंड्रा, सामरी, जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्रों में हैं। अब देखना होगा कि भाजपा के लिए चिंतामणि कितना फायदेमंद साबित होते हैं। महाराज ने कहा कि बीजेपी उन्हें 2024 में लोकसभा चुनाव में उतारने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने अगले महीने अंबिकापुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता उस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे जिस दौरान देवी काली की 31 फुट की मूर्ति का अनावरण किया गया। महाराज ने कहा, उन्होंने भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि अगर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं तो अच्छा होगा। मैंने शर्त रखी है कि अगर वे मुझे अंबिकापुर से मैदान में उतारने पर सहमत हो तो मैं भाजपा में शामिल होने इस पर विचार करूंगा। हालांकि उन्होंने कहा कि जो लोग अंबिकापुर सीट बीजेपी से तैयारी कर रहे हैं वे नाराज हो जाएंगे। वे मुझे लोकसभा में खड़ा करने के लिए तैयार हैं। महाराज ने दावा किया कि उन्होंने भाजपा नेताओं से कहा है कि वे 6 महीने बाद अंबिकापुर सीट खाली कर देंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, जो भाजपा नेता अब चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उन्हें यदि उपचुनाव होता है वहां से मैदान में उतारा जा सकता है। अगर वे इस शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं तो मैं भाजपा में शामिल होने भी विचार करूंगा। बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कहा? महाराज से चर्चा के बारे में पूछे जाने पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, चिंतामणि महाराज जी के साथ जो हुआ वे उनके साथ अन्याय है। वह दुखी हैं जाहिर तौर पर टिकट कटने के बाद, और हम उनका दर्द बांटने आए हैं। यह पूछे जाने पर कि न्याय कौन करेगा, भाजपा नेता ने कहा कि चूंकि महाराज कांग्रेस में हैं, इसलिए वही उनके साथ न्याय करेगी। अग्रवाल ने भाजपा में शामिल होने के लिए महाराज द्वारा निर्धारित शर्तों पर संवाददाताओं के सवाल को टाल दिया। सिंहदेव ने क्या कहा? उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि जिनकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है वह टिकट मिलने या नहीं मिलने पर कभी भी पार्टी छोड़कर नहीं जाते हैं। वहीं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाने के कारण पार्टी से ऊपर होने पर ही लोग पार्टी और विचार दोनों बदलते हैं। सिंहदेव ने कहा, चिंतामणि महाराज पूर्व में भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में, अब फिर भाजपा में जाने की बात आप लोगों के माध्यम से सामने आई है। चिंतामणि महाराज की भाजपा से चुनाव लड़ने की बात भाजपा का अंदरूनी मामला है। वहीं रही बात टिकट कटने की, तो सर्वे के आधार पर सिटिंग विधायकों का टिकट कटा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग पार्टी के साथ बने रहें। सभी के मन मुताबिक हर समय काम नहीं हो पाता है। समय समय पर सभी को पार्टी की ओर से उचित स्थान दिया जाता रहा है। चिंतामणि महाराज वर्तमान में बलरामपुर जिले की सामरी सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां कांग्रेस ने विजय पैकरा को मैदान में उतारा है, जबकि बलरामपुर जिला पंचायत सदस्य युद्धेश्वरी पैकरा भाजपा की उम्मीदवार हैं।